हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन का यह सेशन लेकर के करेंट अफेयर्स का मैं आ चुका हूं आप लोग के बीच। करेंट अफेयर्स 2022 के अंतर्गत आज का यह एपिसोड नंबर 4 होगा और साथ ही साथ यह आपको 67वीं का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए और साथ ही साथ 68वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो 25 जून को होने वाला है हेड टीचर का एग्जाम यानी प्रधान शिक्षक का एग्जाम। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करेंट अफेयर्स एक वाइटर रोल प्ले कर रहा है। वर्तमान में जो भी एग्जामिनेशन किसी भी कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है तो वहां पे करंट अफेयर्स की अच्छी खासी प्रश्नों को जगह दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। इसी को लेकर के आज का यह करंट अफेयर्स 2022 का सीरीज लेकर के आया हूं। यह चौथा एपिसोड है। तो एक एक प्रश्न मोस्ट वीवीआई नेचर के होंगे, तो आप लोग ध्यान पूर्वक मार्गदर्शन आईएएस के साथ इस सीरीज का लाभ उठाएं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और यह शुरू किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, यानी यह एलआईसी का पहल है। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? तो 30 मई सही उत्तर हो जाएगा, 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया जाएगा? परम अनंत सुपर कंप्यूटर, इसकी स्थापना की जाएगी आईआईटी गांधीनगर में, गुजरात के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह 2 संकुल बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एचजेडएल में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 29.58% हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है सीसीए ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने महिला बॉक्सिंग वह राज्य सरकार कितने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है? तो वह राज्य सरकार है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल जीतने के एवज में देने का अनाउंसमेंट किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में राजेश गेरा को यह उत्तरदायित्व दिया गया है। एनआईसी का महानिदेशक किसको बनाया गया है? राजेश गेरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता? भारत को पदक मिला कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता। किसको हरा करके? जापान को हरा करके। और खेल का नाम क्या है? हॉकी एशिया कप। तो एक प्रश्न से दोस्तों अगर देखा जाए तो साधारणतः 2 या 3 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं अगर ध्यान पूर्वक सेशन के अंतर्गत आप बने रहोगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया है? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है दोस्तों इजराइल। और इजराइल ने अपने संबंध को संयुक्त अरब अमीरात के साथ सुधारते हुए और मुक्त व्यापार समझौता को अंजाम दिया है। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस का यह करंट अफेयर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो देश का नाम है बांग्लादेश। और
भारत और बांग्लादेश के बीच यह तीसरी पैसेंजर गाड़ी है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, मोस्ट वीवीआई है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? उनका नाम है साकिबुल हसन और यह ऑलराउंडर के तौर पे यानी बॉलिंग और बैटिंग तीनों दोनों फॉर्मेट के अंतर्गत खेलते हैं। साकिबुल हसन को टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एसीबी 14,400 नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है? ऐप का नाम जरूर याद रखोगे, इस राज्य सरकार के द्वारा। तो यह ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह भारतीय अमेरिकी छात्र जिसने हाल ही में 2022 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले का खिताब जीता है, उनका नाम क्या है? तो हरिणी लोगन। सही उत्तर होगा हरिणी लोगन ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, स्टैटिक करंट अफेयर्स का पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 जून को, 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किसे देश का नाम बदलने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की अपना नाम बदल करके और तुर्कीये नाम रखा है और इसको स्वीकार कर लिया है यूएन ने। ठीक है, अब तुर्की को जाना जाएगा तुर्कीये नाम से, वहां के राष्ट्रपति है एर्दोगन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उनका नाम है जुल्फिकार हसन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपए सालाना से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो अब यह रकम बढ़ा करके 436 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ा करके कब तक कर दिया है? तो इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है 30 जून 2022 तक। दोस्तों, यह सेशन अगर मार्गदर्शन आईएएस का करंट अफेयर्स का आपको पसंद आ रहा हो, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी के द्वारा आयोजित किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको एग्जामिनेशन की तैयारी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? उनका नाम है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को यह अतिरिक्त कार्यभार दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया है? तो यह कार्य किया है पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के द्वारा। और यह दोस्तों चुनावी मुद्दा भी था और निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा यह बनाया गया था पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अब वर्तमान में जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका उत्तरदायित्व है कि किसी भी तरीके से समान नागरिक संहिता को इम्प्लीमेंट कराया जाए। अगला स्टैटिक करंट अफेयर्स देख लेते हैं, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल का एक खेप भेजा है? तो गृह युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है श्रीलंका और मदद के तौर पे भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है सहायता के तौर पे।
एक पड़ोसी देश के नाते। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? इसका सम्मेलन किया गया था गुजरात में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि योग दिवस का थीम से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे। तो इस वर्ष का थीम था मानवता के लिए योग। इसको जरूर मेमोरी में रखना है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 20 मई 2022 को किस राज्य में मेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य को पूरा कर लिया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत यह कार्य संपन्न किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? तो वह राज्य है केरल। केरल राज्य में टोमेटो फ्लू के बाद जो वायरस अपने चपेट में ले रहा है उसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस। अगला प्रश्न है, स्टैटिक करंट अफेयर्स से, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। मई 31 को याद रखेंगे, स्टैटिक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है? तो वह राज्य सरकार है असम और मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे? तो कांग्रेस प्रशासित राजस्थान राज्य ने यह अनाउंसमेंट किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की अगले जितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती की योजना है? अगले 4 सालों में इस योजना को लागू किया जाएगा, 4 ईयर्स। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। दोस्तों, एक एक प्रश्न मोस्ट वीवीआई का है, नेचर का है, तो आप लोग अगर 67वीं का री एग्जामिनेशन अगर देने का सोच रहे हैं तो आप लोग के लिए जरूर यह बीपीएससी का, तो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। आप तो जरूर ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का अपडेटेड वर्जन का सफल टेस्ट किया है? तो जिरकॉन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यह रशियन मेड होता है, तो यह रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, वह राज्य किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष के विस्तार की मांग की है? तो 20 वर्ष के विस्तार की मांग की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट किया गया है? तो वह है झारखंड की सरकार। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजय लाल थाउसेन को। पीबीआई प्रश्न है, अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का दोस्तों इस सीरीज एपिसोड 4 का लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए है। प्रश्न क्या है? तो कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयले गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? सही उत्तर होगा 100 मीट्रिक टन। इस तरीके से दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
और मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आपके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना चाहिए, जिससे अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो मार्गदर्शन आईएएस आपका मार्गदर्शन करेगा। करंट अफेयर्स और विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट टोटल यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में मार्गदर्शन आईएएस आप लोग के लिए है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।